हम सीधा बाजार से आए थे। अरे भैया जी कौन पन्ने वाले हैं यार एक निकल जाए। पैकिंग तगड़ी गई है मेरी। तो अपन तैयारी बताओ कितना पाए हम? 2 चैप्टर तो भाई पढ़ा खत्म ना कर पाए हैं। हाँ गुलाम का नियम ईमान से हम अपना बता रहे हैं। फर्स्ट हो गया गुलाम का नियम, सेकंड किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण, वैद्युत बल वैद्युत बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक, और इसमें क्या था? इसमें फार्मूला क्या होता है? टाहू बराबर नहीं, हाँ वॉल्यूम आघूर्ण, हाँ टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और एक है जो होता है 2L इंटू क्यू पी वॉल्यूम आघूर्ण। वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, और खत्म। चैप्टर 2 के बात कर लिया जाए। नाम है चैप्टर का गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय इमान से मतलब हम तो पहला पढ़ा है घनकोण। ठीक, घनकोण का अगर बात किया जाए तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण डी ओमेगा देखा जाए तो 4 पाई। ठीक, एक प्रूफ भी हुई के बाद। ठीक, इसका क्या हो गया? प्रूफ, यानी गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्या होता है?
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसका प्रूफ हुआ था किससे, इसका प्रूफ भी हो गया, इसका प्रूफ भी हो गया। ठीक, इतनी बात में से आपको कितनी बात पता है? देखो, एक यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, समझो। ठीक, इसका यूज इतना ही है, खाली ये फार्मूला जब इसका प्रूफ में लगाया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, फार्मूला कहाँ से आया ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बस। बाकी कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 2πr3। अच्छा, बिंदु आवेश की T बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। मात्रक इसका अच्छी वाले का 1/4πε0 2π अपॉन मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, और 1/4πε0 P/R3 मात्रक न्यूटन कूलम। इसका फार्मूला हमने लिखा है, इसका भी हमने लिख दिया। ठीक, ये सारी बातें हो गई जो हमें पता है। आगे क्या पढ़ना बता? अनंत विस्तार एक समान अनंत विस्तार वाली एक समान वैद्युत कुछ करके, हाँ यही से कुछ है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय के दो अनुप्रयोग हैं। पहला, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसर की अगर बात करा जाए अनंत विस्तार की एक समान आवेशी समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चादर और सीधे तार। ठीक, तो फर्स्ट हम बात किस पर कर रहे हैं? इस पर, सीधे तार पर। ठीक, ये सारी बातें तो कंफर्म है ना, क्लियर है? हम किसी भी दिन किसी का भी टेस्ट ले सकते हैं। ठीक, और एक बात और याद रखना, सुनो, एक बात और याद रखना, हिंदी के साथ में मैं टेस्ट लूंगा, हिंदी भी पूरा साथ में रहेगा। ऐसे आपने कूलाम का नियम का निगमन किया, ठीक, समझो, मतलब समझ गए, हाँ पूरा हिंदी। ठीक, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक, चैप्टर गॉस की प्रमेय। ठीक, इसमें थोड़ी बातें तरोताजा कर ली जाए। घन कोण होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और कुछ, और गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें पढ़ना क्या है? देखो, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक, इसके दो अनुप्रयोग हैं। पहला, अनंत विस्तार वाले या वाली सीधे अनंत विस्तार
अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, दूसरा का हमें पढ़ना है अनंत विस्तार। सॉरी, यहाँ एक वर्ड छूट गया जिसका नाम क्या है, विस्तार। अनंत विस्तार, अनंत लंबाई के, ठीक है, अनंत विस्तार के एक समान आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यही होता है दोनों। तो अगर मैं दोनों के फार्मूले का बात करूं तो अनंत विस्तार वाली सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है उसका फार्मूला हमें मिलता है, E बराबर इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, सिग्मा। ठीक, तो इसके लिए है और इसके लिए मिलता है, वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू, इसे क्या उल्टे y को क्या बोलते हैं, लेमिडा, क्या बोलते हैं। ठीक, फर्स्ट हम इसको प्रूफ करेंगे और सेकंड इसको। ठीक, तो पहले प्रूफ की ओर चलते हैं। ठीक, फोटो ना खींच लिया, लिख लिया। देखो, एक चीज़ और है, जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वही बात को मैं इस पर अपलोड करूँगा। ठीक, जैसे आज मैं जो बात पढ़ाऊँगा या फिर जैसे कल मैं जो बात पढ़ाऊँगा या फिर मैं जो बात आज बढ़ा के गया, फिर जो चीज़ें मैं आज पढ़ा के गया, ठीक, वही चीज़ उस पर मिलेंगे आपको व्हाट्सएप पे। वो सक्सेस ना है ना 100%। टेलीग्राम भाई सक्सेस बा, क्वेश्चन का बहुत अच्छा बनता है। टेलीग्राम पे सर्च कर लियो, अपन नंबर बताया, हम व्हाट्सएप लिंक भेज दिए, तुरंत ज्वाइन कर लिया। टेलीग्राम ज्वाइन करे के बाद हमारे पास मैसेज कर दिया, टारगेट मतलब कि डेली 10 क्वेश्चन, डेली टारगेट है वो, बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब डेली का टारगेट 30 क्वेश्चन का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लेकिन टॉपिक का और है इंटर लेवल का।
मतलब कि चाहे ही स्कूटिंग पढ़ के जाए बाद में फिर क्वेश्चन चाहे डाल दिया। ओह मार काम बा। एक चीज़ है, पढ़े क्वेश्चन 24 घंटा में कैश टाइम थोड़ा शॉर्टेज हो जाते हैं, एक मारा दिक्कत हो थोड़ा। ठीक, तब तक हम चित्र बना लेते हैं छोटा सा। ठीक, देखो समझो, पहले तो आप सर जी मिट जाइए थोड़े टाइम के लिए। ये आपके सामने चित्र क्या है, तैयार। देखो इस चित्र में ये क्या है, धनावेशित तार है। ठीक, क्या है ये, और इसे हम किसके अंदर पैक किए हैं, एक गॉसियन पृष्ठ। ठीक, तो इसके हम 3 स्थान से देखेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, एक जगह यहाँ से देखते हैं, दूसरा का यहाँ से, और तीसरा यहाँ से, 3 जगह से हम देखते हैं। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है, हम देखते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा। वैद्युत फ्लक्स होता है क्या, फाई बराबर डी ए कॉस थीटा। बट हम देख रहे हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखो इसी प्रकार से हम 3 बिंदु पर चेक करते हैं। देखो यहाँ के अगर मैं थीटा का बात करूँगा 0 अंश बनेगा, अगर मैं यहाँ के थीटा का बात करूँगा तो 90 डिग्री, और अगर यहाँ पे मैं थीटा का बात करूँगा तो 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ लंबवत है और यहाँ लंबवत है, यहाँ क्या है कोण 0 अंश। देखिए इसके डी ए के देखिए 2 लाइन है इस पर। ठीक, डी ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या है, एक ही दिशा में है। ठीक, इसलिए इसके बीच का कोण क्या रहेगा, 0। देखो अगर आप इसी प्रकार से तीनों को निकालेंगे, देखो मैं निकाल देता हूँ, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। मैं बिंदु लिख देता हूँ, यहाँ मैं कुछ नाम देता हूँ पी क्यू और यहाँ आर।
ठीक, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ बिंदु P की, और यहाँ मैं बात कर लेता हूँ Q की। डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा आर। देखो ध्यान से, ई डी ए कॉस कितने अंश की वैल्यू 90, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। ठीक, इसी प्रकार ई डी ए कॉस 90 बिंदु आर, और ये क्या है बिंदु क्यू। इसमें से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, इसलिए इन दोनों का मान क्या होता है 0। तो इस पर हमें कोई मान नहीं मिलता, इसलिए हम इसको लिखते नहीं। ठीक, देखो मैं अगर आगे की बात करूं तो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें क्या मिला, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ से यानी इस पूरे पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। इट मीन्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने के लिए, देखो हमने उस दिन बताया था आपको, अगर छोटी बात पता हो उसे बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, और अगर बड़ी बात पता हो उसे छोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं हम समाकलन। ठीक, समाकलन यहाँ करते हैं। ठीक, किसका, डी फाई ई इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। सॉरी, देखो यहाँ से एक लाइन मैं और बढ़ाना चाहता हूँ। जब यहाँ आप ई डी ए कॉस 0 डिग्री का कोण बनेगा ना, तो इसके पास क्या बचेगा, ई डी ए। ठीक, जब समाकलन करेंगे डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक, तो यहाँ से अगर इसका पूरा मान निकल के आएगा तो फाई ई, कुल फ्लक्स कितना था फाई ई, हमने जो वैद्युत फ्लक्स बताया था कुल वैद्युत फ्लक्स हमें कितना मिला था फाई, इससे ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ से ई क्या है कांस्टेंट अचर पद, तो इसका समाकलन नहीं होता। ये आपको किस आकार का दिख रहा है, बेलन दिख रहा है, क्या है, बेलन है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं यहाँ बात थोड़ा सा, देखो ये बेलन दिख रहा है ना आपको, ये क्या दिख रहा है बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 2 पाई आर एल, एल क्या है ये दूरी। ठीक, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। तो फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई, सॉरी फाई ई इक्वल टू ई, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या मिलेगा 2 पाई आर एल। ठीक, इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक मैंने कोई रॉकेट साइंस अभी तक नहीं लगाया। ठीक भैया, यहाँ तक मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, और आगे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा। देखो अभी तक मैंने किया क्या है, मैंने 3 बिंदु से चेक किया कितना वैद्युत फ्लक्स कितनी जगह से गुजरेगा। ठीक, उसके बाद हमने तीनों जगह से चेक किया, तो हमें सबसे ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स कहाँ से दिखा, बिंदु P पर।
तो हमने पहले क्या देखा, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमने देखा कि क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर डी ए कॉस थीटा। लेकिन हम यहाँ छोटे यानी सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म मतलब छोटे क्षेत्र बहुत छोटा मान, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। ठीक, तो हमने कल्पना किया। ठीक, तो वहां कल्पना में हमें क्या मिला, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना। ठीक, क्या मिला, क्या मिला भैया, क्योंकि यहाँ जो कोण है, ठीक, तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 अंश की मान, कॉस 0 अंश का मान, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक, यहाँ से मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो अभी आपने पढ़ा होगा बट हमने नहीं बताया। ठीक, रेखीय आवेश घनत्व नाम सुने हैं, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लेमिडा मतलब उल्टा वाई, क्यू अपॉन एल, ये फॉर्मूला होता है, लेमिडा बराबर क्यू अपॉन एल। मैं इसको, इसका जो डिफिनीशन है, परिभाषा जिसे आप लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, मैं आपको अपने प्रत्यक्ष हाथों से लिखकर दे दूंगा। ठीक, क्योंकि ये बहुत छोटी बात है, पेपर के लिए भी पूछी जाती है बट इतना जल्दी कहाँ बताएं, घुस के डेरिवेशन में। और आपने क्या पढ़ा है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या नजर आ रहा है दोनों में, कुछ नजर आ रहा है, फाई का मान ताकि यहाँ रख दें, हम्म, फाई का और ई का मान इधर रख दें तो भाई लैम्डा हो जाएगा, फाई फाई से आता जाता कुछ नहीं, नाम चुनो, यहीं कैसे है यार, नाम नहीं यार, सॉरी। देखो यहाँ से लेमिडा बराबर क्या है, क्यू अपॉन एल, यहाँ से मैं क्यू का मान निकाल लेता हूँ, सॉरी मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ यहाँ से। देखो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एल होता है। ठीक, यहाँ से मैं क्यू का मान निकाल लेता हूँ, ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, क्यू बराबर क्यू इक्वल टू लेमिडा एल। ठीक, अब गॉस की प्रमेय से देखते हैं, गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नोट डाउन करो तो आगे बताएं। भैया भैया डिटेल लागत बात हो रही सबसे। तो तुका तो जो हम देखे रहे सील्ड करियर इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अब पढ़ने में आएगा मजा, लाइट वाइट रही, ध्यान से आओ। इनके सोनालू छिली हैं फिर, हाँ? इनके सोनालू छिली हैं, छिलते ना, छीलत है, छिले काले गोल रहे आज में गोल है, तो हमो तो छिली हुआ दसाइन में भी। दरिया अब तेरी खैर नहीं, कैसे लहरों ने बगावत कर ली है। हम ये नहीं आगे चले भैया, जो बात ना समझ में आई हो कृपया करके आप
हम पर, या आप अपने खुद के ऊपर दया करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यही मैंने एक रॉकेट साइंस लगाया, जो बात आपको पता नहीं, ये बात आप, मैं 11th तो पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए मैं 11th की बात नहीं करूँगा, सीधा आप 10th में पढ़े हैं। चैप्टर नंबर कितना है? 13, क्लास 10, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा नाम है पूरा। ठीक, और शायद इसका यूज़ जब टेक्नोमेट्री नहीं, जब क्या होता है, अरे यार, जहाँ से आप लोग का साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक शुरू होता है, क्या नाम है उस चैप्टर का? हाँ, टेक्नोमेट्री, ट्रिकोणमिति। वहाँ के बाद जो शंकु परिच्छेद, शंकु परिच्छेद, ये तो चैप्टर का नाम है। इसके बाद जो किसका अनुप्रयोग? टेक्नोमेट्री का अनुप्रयोग है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। वहाँ पर भी शायद हो, कंफर्म नहीं, बट शायद। कैसा लग रहा है नज़ारा? लाइट जाने के बाद कैसा लगता है हमें खुद नहीं पता। कहाँ पढ़ावते हो कोचिंग में? मैंने कौन चैप्टर पढ़ाओ थी पता नहीं, चैप्टर सवाल वाला जैसे रात ए बराबर 9, बी बराबर 12, मान निकालना संग पढ़ाओ थी। अरे यार, समानता श्रेणी पढ़ावते। विज्ञान में प्रकाश वाला पढ़ाओ थी, प्रकाश का अपवर्तन। वहाँ अपवर्तन बा, यहाँ परिवर्तन के नाम से पूरा परय फैला दे हैं। पर का मतलब समझा तो? दरिया अब तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर ली है। समझा तो क्या मतलब? मतलब समझा तो क्या? इनके सबके अब खैर ना ना, जो मतलब जो होते नहीं, लहरें समझते हो, लहर के पानी, वो अब समुद्र में जाके मिल जाए। देखो, पानी जो होता है, पानी जब चोटियों से निकलता है तो उसे मालूम नहीं होता हमें कहाँ जाना है, लेकिन बहते बहते अबे चल, हमें कुछ ना हुई, जा घूम लिया, वो दिक्कत नहीं ना। हाँ, पेपर देख बाद जा तो आराम रहे। आगे चलिए भैया। देखा तो हम थोड़ा सा हटाएंगे, ये ऊपर वाला, ऊपर की बातें मैं थोड़ा सा हटाऊंगा। बस इतने में काम हो जाएगा। यहाँ हमने कुछ समीकरण 1 माना था, इसे बता दीजिए तो, प्लस साथ में E2πrl, यही था ना? ठीक, देखो यहाँ से गॉस की प्रमेय मैं ऊपर लिखता हूँ। ओके, गॉस की प्रमेय क्या होता है? फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, इस Q का मान हम वहीं पर रख रहे हैं। ठीक, देखो, जब हम Q का मान रख रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व क्या है भैया?
ई लेमडा अपॉन क्यू एल होता है, बट इसको हमने क्यू के फॉर्म में लिखा है तो लेमडा एल। अब ध्यान से देखो, इसका मान हम यहीं पर रख रहे हैं, क्यू का मान, तो फाई ई बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण 2। ध्यान से देखें, अगर समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से थोड़ी बात अगर समीकरण 1 व 2 से की जाए तो इसका क्या बराबर है, आर एच यस। आर एच एस का मतलब, रुको राइट हैंड साइड। इसीलिए तो मैं चेक कर रहा था, आप बैठे हैं यहाँ फिर। इसका क्या बराबर है, एल एच एस क्या है, बराबर है, इसलिए आर एच एस भी क्या होगा, ठीक, बराबर होगा। ध्यान से देखो, फाई ई बराबर किसके है, फाई ई के, ये वाला और ये वाला, ठीक बराबर है ना, इसलिए ये और ये आपस में बराबर होंगे। ई बराबर 2 पाई आर एल, सही लिखा है मैंने, गलत है ना, ई 2 पाई आर एल बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब मैं ई को इधर रोक रहा हूँ, बाकी सबको नीचे, इधर भाई गुणा कर रहे हैं, इसके साथ क्या करेंगे, लेमिडा एल अपॉन 2 पाई आर एल अच्छा, ये बिलिंग के रुको, गुरुजी एल को भी मैं यहाँ रोक लेता हूँ, इसको और इसको मैं यहाँ रोक लेता हूँ, उसके बाद लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर, साथ में एप्सिलॉन नॉट इसका, ठीक। इस एल से ये कैंसिल आउट हो गया, मैं इसको लाके नीचे भी काट सकता था, बट मैंने वहां नहीं काटा। बचा क्या, ई बराबर लेमिडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, बराबर किसके, ई से। बट मैंने क्या बताया आपको, क्या मिलेगा तो यही, बट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। मिलने वाला था अपने लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर, ठीक। देखो, तो इसमें ज़्यादा कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस क्या करना है, 2 से गुणा और 2 से भाग, बस। तो मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो ई बराबर 1/2 टू ज़ा एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं मात्रा की बात करूं तो न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक। कुछ और है इसमें, ये डेरिवेशन जब मैंने फिजिक्स का पेपर दिया था तब ये पूछा गया था 5 नंबर में, 5 नंबर में, ठीक। मैं हिंदी नहीं लिखा था। आप जाने, आपकी किस्मत जाने। तो भैया कई सब्जेक्ट से हमसे उम्मीद करें, इनके सबका तो 3 सब्जेक्ट से हम उम्मीद दें, 2 सब्जेक्ट नहीं। पहली बात तो इतिहास से हमका बा नफरत, हिस्ट्री, ठीक। बाकी तो इनके सबका हिंदी ना कही, हिंदी पढ़ा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में हिंदी लगभग, हिंदी ग्रामर सेम बा, इंग्लिश ग्रामर सेम बा, मन को दुई रहना है ना। मोबाइल चलाओ देना, चलाओ दे। आज के दुनिया में अगर
कोई ये बोल दे कि मैं मोबाइल नहीं चलाता तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। क्यों? मैं चलाता हूँ लेकिन मेरी नहीं है। बस हमने यही पूछा, हमने यही पूछा। ठीक, अब तो का ऑफलाइन से ज़्यादा सुविधा ऑनलाइन में मिले। ठीक, तुड़ाई तो ही हम करबे करब, इनके सब पे वाट लागे वाली वही दिन एका बता दे रहे उनका। ठीक, तो कोनो दिक्कत ना लेवल में है। अब आगे चलवा, अगर अब मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा तभी आप लोग आगे चलेंगे। इसमें तो हमें तो नहीं लगता कि केवल एक ही पॉइंट ऐसी है जो आपको नहीं पता है, जिसका नाम है रेखीय आवेश घनत्व। नाम सुने थे बट हमने नहीं बताया। बाकी तो सारी बातें हमने कहीं से एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं है। देखो ध्यान से तो कर जाएगा ना, तू 8 बजे के बाद चला, 10 मिनट में भर के चला है कहूँ जाइए तो है ना। तोरे का नाम है तुम करे याद रहा। नहीं जब मैं रात में जब जब तक 8 बजे तो सबके आवे वाली टाइम ना फिक्स बा, जाए वाली टाइम फिक्स बा। मतलब 2 बजे बुलाओ, 1.5 घंटा पढ़ा दियो। 1.5 घंटा में एक सब्जेक्ट हुआ बा, 3 सब्जेक्ट के साइल है, हमका खुद ना पता कैसे हुआ। 1.5 घंटा में खाली मैथ पढ़ा दियो। मैथ ला लाइक है ये ना जान पाया कि पढ़ावत का मैथ के पीछा हम छोड़ दिए। मैथ पढ़ा दियो। मैथ कब यहाँ गई है इंग्लिश हुआ है खड़ा। देखो भैया, एक बार मैं इसको फिर से पूरा बता के समझा देता हूँ। ठीक, गुरु जी हम दोनों बड़ा हो जाना हम कोई। जरूर भैया। तो एक दिन में अब सोचा था कि अरे का हुआ थे यार, इज्जती ना गई तो ज्यादा अच्छा थी, बट एक दिन में समझा था तीर का पकड़े सिखा जाता है, देखे सिखा जाता है। एक दिन में अब तू योद्धा तो बनना चाहो। देखा ये क्या है भैया, बेलन है। इस पर ये क्या है, ये क्या है, अनंत लंबाई का करता। यार हिंदी बताने लायक, अब हिंदी पूछोगे, इज्जती है इसमें। देखो हाँ मैटर ये है, आप शुरू कहाँ से करेंगे। बाकी तो देखो यार, शुरू तुम कहीं से कर सकते हो, यहीं शुरू करो, हमें लगता है जहाँ से बेस्ट पड़ेगा यहीं से। हाँ 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 हाँ, सही सही फरमाया आपने। आप गॉसियन पृष्ठ से शुरू कीजिए, बाकी ब्यौरा आप। यार भाई माना गॉसियन पृष्ठ है जिसके भीतर एक अनंत लंबाई का, ठीक, फिर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, फिर पता नहीं यहाँ 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 फिर 3 जगह। अरे यार वैद्युच्छेद की तीव्रता डी ये वो डिजिटेट मानते हैं, मानो इस बात को। तो यार हमें तो लगता है ये एक पन्ने से ज्यादा हो जाएगा।
देखो, सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई dA cos थीटा। याद कर लो यहीं से सीधा, ठीक, कुछ ताकि एक्स्ट्रा आपका मेहनत ना करे पड़े, हमारी कोशिश यही रहती है। ठीक भैया। ठीक, कोई रॉकेट साइंस हम नहीं लगा रहे हैं इसमें, सीधी सी बात। मिलने क्या वाला है, ये और ये क्या है, बराबर है, ठीक। e2 पाई RL इक्वल टू लेमडा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ई बराबर मिला क्या, लेमडा 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, 2 से गुणा भाग कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 इसका सदिश रूप लिखना है, ठीक। क्या लिखना है, तो कैसे आप लिखेंगे, जल्दी बताओ फट से। एक नंबर में सदिश रूप पूछ लेता है। सदिश रूप क्या होगा इसका, देखो भैया, वेक्टर ई सदिश रूप, वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2 लेमडा अपॉन आर, आर कैप कह दो, ठीक ठीक। जहाँ मैं अगर बात थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो जाया ना, जहाँ एन कैप सॉरी आर कैप, एक क्या बोला थे, क्या है, एकांक सदिश, ठीक। आर कैप क्या है, एकांक सदिश। जिसे बोलते हैं UNIT वेक्टर, BECTOR, बस यार, आजकल की जिंदगी में पता है क्या हो रहा है, स्टेटस, नाम सुने क्या,
स्टेटस, स्टेटस की हिंदी क्या होती है? STAR। स्टेटस की हिंदी STATUS। स्टेटस की मैं हिंदी पूछ रहा हूँ आपसे, हटा सकता हूँ इसे अब? STATUS, स्टेटस का मतलब पूरा नहीं लिखूंगा बट समझदार के लिए इशारा काफी होता है। औकात। सच सच बताना कितने लोग स्टेटस लगाते हैं? हम बताइए, देखा इंस्टाग्राम पे लगाना चाहिए। हम ना लगाए तो आदित्य के माँ आदि को आदि लगावती चलावती स्टेटस बस भैया जैसे लिखा जा भैया। एक पनीर खोल दिया। बताओ जब गुरु बिहान 6 बजे क्या बज गए? हमें सब पे टाइम होगा।